अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। ऑन 31 मार्च 2021 अनसर्टेन बैंक हैड अ बैलेंस ऑफ 9 करोड़ इन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दे रखा हुआ है ओपनिंग का। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2012 अनसर्टेन बैंक बिल डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट एट 18%। तो इंटरेस्ट चार्जिंग कितना परसेंट हो रहा है? 18% से हो रहा है पर एनम। द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग फॉर 73 डेज। तो हम लोग के पास, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 600 करोड़ वेयर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फॉर एक्सेप्टेंस कस्टमर आफ्टर 31 मार्च 2012। तो ये हम लोग का बात करते रखा हुआ है। द एवरेज पीरियड ऑफ स्टार्टिंग आफ्टर 31 मार्च 2012 इज बीइंग 36.5 डेज। ये दे रखा है। आगे क्या दे रखा है? अनसर्टेन बैंक आस्क यू टू पास जनरल एंट्री एंड शो द लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये हम लोग के पास क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। तो अब इलस्ट्रेशन 2 को समझते हैं। पहले क्या क्या दे रखा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए। ये हम लोग का दे रखा है 31 मार्च 2021 और यहाँ पे 31 मार्च 2022। ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे रिबेट कितना दे रखा हुआ है? यहाँ पे हम लोग का रिबेट दे रखा हुआ है 9 करोड़ का। कितने का दे रखा हुआ है? 9 करोड़ का। और नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग को दे रखा हुआ है 600 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 18%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 18%। और एवरेज पीरियड कितना है? 36.5 डेज आउट ऑफ 365। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट ईयर का। करेंट ईयर का कैसे निकालेंगे? 4000 का हम लोग का दे रखा हुआ है, जिसमें 4000 का दे रखा हुआ है 18% से। और एवरेज पीरियड कितना दे रखा है बिल का? 73 डेज। तो 73/365। तो यहाँ से हम लोग देखिए, एक ये हो गया रिबेट, एक ये डिस्काउंट इनकम हो गया, ये क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर का इनकम हो गया, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे? रिबेट निकालेंगे। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है और उसके हिसाब से हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्काउंट इनकम करेंट ईयर के लिए कैसे होगा? देखिए 4000 आउटस्टैंडिंग बिल है 18% से 73 डेज के लिए। तो ये हो गया 4000 इंटू 18% इंटू 73 डिवाइड बाई 365। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया? 144 करोड़ करेंट ईयर का डिस्काउंट इनकम हो गया। फिर रिबेट जो क्रिएट करेंगे उसके लिए कितना है? 600 इंटू 18%, जिसका एवरेज पीरियड कितना है? 36.5 डिवाइड बाई 365। तो ये हम लोग का कितना आ गया? 10.8। ये हम लोग को रिबेट क्रिएट करना है, ये है ना। तो आप जनरल एंट्री में आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? जो पुराना रिबेट था उसको हम लोग इनकम में ट्रांसफर करेंगे। जो पुराना रिबेट था उसको हम लोग क्या करेंगे? इनकम में ट्रांसफर करेंगे। तो इनकम में ट्रांसफर करने के लिए क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री? तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंटिंग इनकम क्रेडिट होता है ना, तो टू डिस्काउंटिंग इनकम जो पिछले साल का था उसको हम लोग करेंट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो समझ में आ गया ना। ये जो था रिबेट पिछले साल का जो था वो करेंट ईयर का इनकम हो गया, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर दिया। तो अमाउंट कितना है इसका दे रखा हुआ है? 9 करोड़ का। अमाउंट कितने का दे रखा हुआ है? 9 करोड़ का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, बिल परचेज किया है करेंट ईयर में, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बिल परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री हो गया बिल परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का बिल परचेज किया है? 4000 का। टू कैश टू डिस्काउंट इनकम। तो डिस्काउंट इनकम हम लोग अभी निकाले थे। डिस्काउंट इनकम कितना निकाले थे? 144। तो बचा हुआ पैसा क्या दे दिया होगा? कैश में दे दिया होगा। तो 4000 माइनस 144, तो ये कितना आ गया? 3856। कितना आ गया? 3856। ये कैश में पे कर दिया होगा। अब थर्ड एंट्री,
इस साल के लिए रिबेट क्रिएट किया है, इस साल के लिए क्या है, रिबेट क्रिएट किया है, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एंट्री हो गया डिस्काउंट इनकम को कम करेंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये कितने का निकाले थे हम लोग, 10.8 करोड़ का था, तो ये हम लोग रिबेट क्रिएट कर दिए। अब लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, डिस्काउंट इनकम को हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पिछले साल का रिबेट जो था 9 करोड़ का वो इस साल का इनकम हो गया, और इस साल का इनकम हम लोग निकाले हैं, कितना निकला है 144, और उसमें से नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है रिबेट उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस 10.8, तो ये माइनस करने के बाद कितना आता है 9 + 144 माइनस 10.8, तो ये हम लोग का कितना आ गया 142.2, ये आ गया 142.2, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया ना, 4 ही एंट्री करना है हम लोग को, एग्जाम में यही इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ होगा। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ था, सबसे पहले ओपनिंग रिबेट दे रखा हुआ है, फिर डिस्काउंटिंग इनकम दे रखा हुआ है, फिर क्लोजिंग रिबेट, डिस्काउंटिंग इनकम हम लोग निकाले हैं, क्लोजिंग रिबेट निकाले हैं, बस हम लोग को एंट्री बनाना है, 4 एंट्री बनाना है। फर्स्ट में ओपनिंग रिबेट को ट्रांसफ़र कर दिए, फिर दूसरा डिस्काउंटिंग इनकम का हो गया, तीसरा क्लोजिंग रिबेट का हो गया एंट्री, फिर लास्ट में हम लोग जो इनकम को ट्रांसफ़र किए प्रॉफिट एंड लॉस में उसका एंट्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग का सम्स कंप्लीट होता है। अब इसमें लेजर भी मांगा है, तो लेजर बनाए, लेजर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोग को। फर्स्ट लेजर क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये हम लोग का आ गया 1 अप्रैल के टाइम में, अप्रैल 1 ट्रांसफ़र किए थे हम लोग, तो बाय इसको मान लीजिए डिस्काउंटिंग इनकम हम लोग बना रहे हैं, तो बाय क्या हो गया, रिबेट जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे, डिस्काउंटिंग इनकम अगर बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में जाएगा ना रिबेट, तो क्रेडिट साइड में कितना आ गया 9 आ गया, फिर नेक्स्ट में ये इसमें आ रहा है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बिल परचेज्ड कितने का आ गया 144 का, फिर यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं रिबेट में, तो 2 क्या आ जाएगा, रिबेट ये कितने का आ गया 10.8 का रिबेट आ गया। अब माइनस करके देखते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कितना आया था 142.2, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैलेंसिंग फिगर में। अब नेक्स्ट में रिबेट का अकाउंट बनाना है हम लोग को, रिबेट का बनाना है, तो रिबेट में हम लोग का ओपनिंग दे रखा हुआ था, तो बाय बैलेंस BD ओपनिंग कितने का दे रखा हुआ था हम लोग का, तो ओपनिंग दे रखा हुआ है हम लोग का 9 करोड़ का, तो ये 9 करोड़ हो गया। इस साल जो क्रिएट किए हैं, इस साल हम लोग क्रिएट किए हैं, तो डिस्काउंट ऑन बिल्स इस साल क्रिएट किए हैं 10.8 का, इस साल क्रिएट किए हैं, 2 एक्सपायर हो गया, डिस्काउंटिंग इनकम 9 टू बैलेंस CD ये कितना आ जाएगा 10.8। इसके साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है।